श्री राधा रानी की जय। बोलिए मैया यशोदा की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अंकाधिरूढं शिशुगोपगूढं स्तनं धयन्तं कमलेककान्तं सम्बोधयामास मुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात अपनी गोद में बैठे बाल गोपाल रूप भगवान विष्णु को स्तनपान करते हुए देखकर मातृत्व प्रेम में सरोबार हुई यशोदा मैया उन्हें हे मेरे गोविंद, हे मेरे दामोदर, हे मेरे माधवा आदि नामों से पुकारती थी। संसार में मातृत्व और माँ की ममता का प्यार जिस तरह से बच्चों को मिलता है, ठीक उसी प्रकार वात्सल्य प्रेम बच्चों से उमड़ने वाला यह अमृत भी माँ को मिलता है, जिनकी इच्छा के अनुसार स्वयं माँ को इस संसार में संतान सुख की अमृत वर्षा प्राप्त होती है। संसार में ऐसे बहुत से भाग्यशाली भक्त हुए हैं जिनकी इच्छा के अनुसार स्वयं जगत पालक भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन वो रूप इस ब्रह्मांड के नायक श्री हरि को, भगवान श्री विष्णु को स्तनपान कराने और औखल से बांधने का जो महाभाग्य मैया यशोदा रानी को मिला, वो आज तक संसार में किसी को प्राप्त न होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं आज संसार की उस मातृत्व प्रेम ममता के बारे में, उस मैया के बारे में जिसका लल्ला बनकर आया इस संसार का पालनहार। क्यों मनाई जाती है यशोदा जयंती, पूजा विधि कैसे मनाते हैं और इसकी कथा क्या है, मैं आज विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु से कि हे हरि, जिस तरह आपको माँ की ममता मिली, इसी तरह हम सब पर माता पिता की कृपा बनी रहे, उनका प्यार मिलता रहे। इस संसार में जन्म लेने वाले हर बच्चे को उसकी माँ का प्यार मिले। दोस्तों, यशोदा जयंती 1 मार्च 2024 को सुबह 6:30 बजे षष्ठी तिथि को प्रारंभ हो जाएगी और 2 मार्च को सुबह 8 बजे इसी तिथि पर खत्म हो जाएगी। यशोदा जयंती हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है जो कन्हैया की प्यारी सी मैया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यद्यपि कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उनका लालन पालन करने का अवसर और मातृत्व का सुख यशोदा रानी को मिला। मैया यशोदा जयंती को लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यदि कोई स्त्री इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करती हैं, उनका ध्यान करती हैं, उनका स्मरण करती हैं, तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यशोदा जयंती की पूजा विधि
किस तरीके से मनाई जाती है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान कर पाना संभव नहीं है तो आप अपने पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर एक साफ लकड़ी की चौकी लें और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें और फिर कलश स्थापना के पश्चात मैया यशोदा की गोद में विराजमान लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर मैया यशोदा जी को लाल रंग की चुनरी स्थापित करें, उनको चुनरी चढ़ाएं और फिर यशोदा मैया को एवं लड्डू गोपाल को कुमकुम, फल, फूल, मीठा, पंजीरी, माखन आदि वस्तुएं अर्पित करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाने के पश्चात मैया यशोदा और लड्डू गोपाल जी के समक्ष धूप व दीप जलाएं और फिर श्रद्धा पूर्वक यशोदा जयंती की कथा को सुने या पढ़ें। इतना करने के बाद माता यशोदा और लड्डू गोपाल जी की आरती करें और फिर लास्ट में पूजा में हुई किसी भी प्रकार की भूल के लिए माँ यशोदा और लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करें। परिवार के सभी लोगों को आरती के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात गौ माता को भोजन कराना न भूलें। उनको भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया की बात हो और वहाँ गौ माता को भोग न लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा करने से यशोदा और यशोदा नंदन दोनों की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, आइए अब बात करते हैं उस कथा की। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार यशोदा जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और बोले, हे यशोदा, वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। यशोदा मैया ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मुझे पुत्र रूप में मिलें और अपनी माता कहलाने का महाभाग्य प्रदान करें। यशोदा मैया की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे यशोदा मैया, मैं अभी से तुम्हें मैया कहता हूँ और चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी माँ कहलाने का वरदान देता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि कुछ समय पश्चात ही मैं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मेरा लालन पालन तुम्हारे ही हाथों होगा और समस्त संसार में तुम ही मेरी मैया के रूप से जानी जाओगी। संपन्न परिवार से थे, लेकिन कभी धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और आखिर वो अद्भुत संजोग आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। लेकिन वासुदेव ने अपने पुत्र को कंस के क्रोध से बचाने के लिए उन्हें अपने परम मित्र नंद के घर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान ने यशोदा मैया को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया और नंद रानी ने कान्हा पर जिस तरह से अपनी ममता न्यौछावर की, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार ब्रजमंडल भूमि की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार माँ की ममता का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि नारायण ने जो महाभाग्य यशोदा मैया को प्रदान किया, वैसी कृपा तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और स्वयं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय यशोदा मैया, जय ब्रजमंडल ईश्वर भक्त।
जय हो श्री राधा रानी, जय हो हमारे श्री कृष्ण बांके बिहारी। वे आप सब पर कान्हा जी की कृपा बनी रहे, आडंबर आप के सब लोग बीचों स्वस्थ निवास रहें, थे। मन संकीर्तन चंगा करें, तो उनके कटु नाम में नाम डूबें, गाए। उनके नाम की दी मस्ती गई अपने जीवन उनकी में अमर उतारें। सीख आज कहते भी हैं कि समय जिस के प्रकार उतनी ही प्रासंगिक है। राम जी को समझना हो तो मर्यादा ही के चलते प्रथम और अंतिम सीढ़ी है। भाव का सामना इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अगर समझना हो तो जीवन से 3 चीजें मानवता की सीख जो उनके जीवन में कभी भी नहीं गई, संत रविदास जी की रचनाओं में और राम वो 3 चीजें हैं गाना, रघुनाथ गोविंद, नाचना राम और मुस्कुराना। रामचंद्र आदि आप सभी लोग अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए, नाचते रहिए। यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय साईं राम। ईश्वर को नहीं बनाया दोस्तों, यानी अगर वीडियो में दी गई जानकारी भगवान ने ही रचा है। अच्छी लगे सभी के अधिकार और आप लोगों को लगे कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास सफल है, सही दिशा में है, भक्तिमय मधुर वचनों तो की इस रचना वीडियो करके को उन्हें अपने भाव मित्र जनों विभोर के होकर साथ, सुनाया बच्चों करते के थे। साथ, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। इतना गहरा असर हुआ यदि कोई गलती हो समाज के हर तबके तो छोटा के भाई लोग समझकर उनके अनुयायी बने। क्षमा करें। राधे राधे। संत रविदास के कई पद व भजन सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आज की यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी और संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों से, कबीर नानक जी के चरणों से मेरी प्रार्थना है कि वह हमारे और आपके जीवन में उस सादगी को भर दें जिसे हम खो चुके हैं, जिसे हम अपने जीवन से निकाल चुके हैं। इतने महान संत भी अपना छोटा सा कर्म करते हुए बिल्कुल शर्म न किया करते थे, और आज हम अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके चक्कर में भूलकर खुद का भी जीवन बर्बाद कर चुके हैं और अपने बच्चों का भी। क्यों नहीं हम खुद छोटा सा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और उसको करते हुए हम भी उस परमात्मा का हर पल सुमिरन करते रहें। संत रविदास जी की कृपा और आशीर्वाद से आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, संसार की मान बढ़ाई और दिखावटी से दूर एक सच्ची जिंदगी आप लोग जिए, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमात्मा संत रविदास जी के चरणों से, श्री कबीरदास जी के चरणों से। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और संत आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। ओम साई राम।